नीचे से निकल जाओ के, और जो घुसा हुआ है मेलोडी के अंदर निकल जाओ, उसके बाहर से बहन। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। मैं पूरे देश से माफी मांगती हूँ। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। जो लड़की कैमरे पर खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री के लिए जहर उगल रही थी, वही अब कैमरे के सामने हाथ जोड़कर कह रही है, मुझे माफ कर दीजिए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि तेवर ठंडे पड़ गए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये पछतावा है या फिर कार्रवाई का डर है? नीट पेपर लीक के नाम पर कॉकरोच जनता पार्टी की जंतर मंतर प्रदर्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले रुचिका सिंह का एक नया वीडियो सामने आ गया है, और इस वीडियो ने पूरे मामले का रुख ही बदल कर रख दिया। इस बार न नारे हैं, न आक्रोश है, न चुनौती, इस बार सिर्फ माफी है, शर्मिंदगी है और रहम की गुहार भी। जुलाई को मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, मैंने वहाँ पे कोक पी, वहाँ पे ग्रुप बने हुए थे बहुत सारे, वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ, मैंने जो करा माफ़ी के लायक नहीं था, मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। लेकिन अब सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या एफआईआर के बाद आया ये पछतावा है? क्या कानून का डर अचानक जमीर जगा गया या फिर सच कुछ और है? क्योंकि जिस एफआईआर के आधार पर मामला दर्ज हुआ, उसमें शिकायतकर्ता सुप्रीम कोर्ट की वकील ने उसकी उम्र 25 साल बताई थी, जबकि अब वीडियो में वो खुद को 15 साल की बता रही है। आखिर सच क्या है, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही होगी, और कहानी यही खत्म नहीं होती है। जांच में एक और दिलचस्प कड़ी जो सामने आई है। बताया गया कि रुचिका ने नोएडा के एक सैलून में नेल आर्ट सीखने के लिए दूसरे नाम से दाखिला लिया था। सैलून संचालक के मुताबिक उसने अपना नाम जो है वो मसलिन जैन बताया था। बार बार आधार कार्ड मांगे जाने पर हर दिन एक नया बहाना बताया गया, और महज 9 दिन में ट्रेनिंग को छोड़कर वो चली गई। यानी नाम दूसरा, पहचान अधूरी, और अब माफी पूरी। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक वीडियो सामने आ गया, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ, देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं, और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं,
आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। पीएम मोदी का बयान यही वजह है कि समर्थक इसे प्रधानमंत्री का बड़ा दल बता रहे हैं। उनका कहना है कि जिन्हें खुलेआम अपशब्द कहे गए उन्होंने भी व्यक्तिगत कटुता नहीं दिखाई और संयम की बात कही। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ माफी मांग लेने से मामला खत्म हो जाएगा? क्या कानून अपना काम करेगा? और क्या विरोध के नाम पर भाषा की सारी सीमाएं लांघने वालों के लिए ये एक सबक बनेगा? इन सवालों का जवाब अब जांच और साथ ही अदालत की प्रक्रिया तय करेगी। जुबान से निकले शब्द और सोशल मीडिया पर डाला गया वीडियो दोनों वापस नहीं आते, लेकिन जब कानून दरवाजे पर दस्तक देता है तो अक्सर सबसे ऊंची आवाज भी धीमी पड़ जाती है।